हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम अमन सा डीएल एकेडमी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पिछला पढ़ा था, जो वीडियो में टॉपिक कवर की थी पिछली वीडियो में, हुआ था रेजुलेशन ऑफ फोर्स, या किसी भी बल को दो दिशाओं में कैसे तोड़ते थे, या फिर किसी भी बल का दो लंबवत दिशाओं में उसका वियोजन क्या होता था, उसको कवर कर रखा था। आज जो हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि एक तली संगामी बलों का वियोजन कैसे करेंगे और उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है कि एक संगामी बलों का वियोजन कैसे होता है और उन संगामी बलों का जब वियोजन कर लेंगे तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे और उसके रिजल्टेंट की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। जैसा कि चलो देखते हैं कि जो मेरा टॉपिक है वो एक तली संगामी बलों का वियोजन तथा उनका परिणामी और दिशा ज्ञात करना। ठीक है, ये कैसे करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। आपको याद होगा कि कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है। तो जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं या एक ही बिंदु पर मीट करती हैं, है ना, मिलती हैं, और वह एक ही समतल में होती है, उन्हें हम कहते हैं एक तली संगामी बल, है ना। बहुत सारे फोर्सेस होते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, फोर्स सिस्टम कहलाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमें आपको बताया था कि जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही समतल से गुजरती हैं और एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या फिर एक ही बिंदु से गुजरती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं। और सारे के सारे जो बल होते हैं, फोर्सेस होते हैं, वह एक ही प्लेन में होते हैं। उनका वियोजन हम कैसे करेंगे और उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। चलो बच्चों और देखते हैं कैसे इसका होता है। सपोज करते हैं, पहले हम बनाते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, है ना। बहुत सारे बल एक ही बिंदु पर लगाते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये एक बल आपका क्या है, ये आपका बल क्या है, F1 एक पॉइंट पे। चलो ये बल F1 काम कर रहा है, ये काम कर रहा है F2, है ना। ये आपका होगा F1 और ये मान लेते हैं क्या, F2, और यहां से एक बल मान लेते हैं क्या, F3 काम कर रहा है, और एक बल मान लेते हैं F4 काम कर रहा है, और एक मान लेते हैं क्या, F5 काम कर रहा है। इसी पॉइंट पे ये सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं और ये सारे फोर्सेस एक ही बिंदु पे हैं, कंकरेंट है। कंकरेंट तो दिखाई दे रहे हैं और एक ही बिंदु से गुजरती हुई सारी चीजें इसकी लाइन ऑफ एक्शन जा रही है और वह एक ही प्लेन में है, यानी एक ही समतल में। तो वो आपके क्या कहलाएंगे, कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहलाएंगे। अब चलो मान लेते हैं ये बल F1 जो है वह ये दो एक्सिस मान लेते हैं, पहला, है ना, ये दो एक्सिस मान लेते हैं इसको वियोजन करने के लिए दो लंबवत दिशाओं में, एक एक्स एक्सिस दूसरा क्या, वाई एक्सिस, है ना। इस तरह से देखो F1 एक्स एक्सिस पे ही काम कर रहा है, ठीक है। ये होगा एक्स डैश, ये है वाई और क्या, वाई डैश। अब बच्चों हमने इन दोनों बलों को वियोजित करने के लिए हमने एक्स एक्सिस खींचा और वाई एक्सिस खींचा। अब क्या है कि जो F1 है वह एक्सेस के साथ क्या कोण बना रहे हैं। चलो अगर बच्चों हम बात चार ही बल लेते हैं, ठीक है, अगर हम चार ही बल लेते हैं, पहले F1 की हटा देते हैं। अगर F1 को हटाएंगे तो इस तरह से देखो ये हटा देते हैं, एक्सेस पर ना रखते हैं, ठीक है। एक मिनट, चलो अगर हम बात करें ये वाला जो बल है उसको क्या मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं। इस वाले बल को हम क्या मान लेते हैं, F2 मान लेते हैं, और इस वाले को क्या मान लेते हैं, F3 मान लेते हैं, और इस वाले को क्या मान लेते हैं, F4 मान लेते हैं। अब सही, ठीक है, उस तरह भी सही होता, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम एक्स पे नहीं ले रहे, ठीक है। तो चलो ये F1 एक्सेस के साथ कितना कोण बनाते हैं, मान लेते हैं ये अल्फा। एक्सेस के साथ F2 का कोण कितना है बच्चों, बीटा। एक्स के साथ ही इसका कोण कितना है, गामा, है ना। और एक्सेस के साथ इस वाले का ही एंगल कितना है, डेल्टा है। ये सारे फोर्सेस का एक्सेस के साथ जो एंगल है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, ठीक है। ये सारे बल एक्सेस के साथ कितना, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा एंगल बना रहा है ना। इस तरह से हमने आपको बच्चों बताया था कि जिसके साथ कोण बनाता है वह घटक क्या होता है, साइन होता है, और जो परपेंडिकुलर दूसरा वाला कंपोनेंट होता है वह आपका क्या होता है, जिसके साथ कोण बनाता है वो कंपोनेंट क्या होता है, काश होता है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, जो परपेंडिकुलर अदर कंपोनेंट होता है वो आपका क्या होता है, साइन। देखो जो अगर हम F1 को तोड़ेंगे बच्चों तो एक्सेस पे
इधर वाला जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वह क्या होगा बताओ, F1 cos कितना हो जाएगा अल्फा, और इसी का अदरवाइज जो कंपोनेंट होगा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे काम करेगा वह क्या होगा बच्चों, F1 साइन कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। इस F1 को थोड़ा देखो इस तरह से काम कर रहा है और ये इस तरह डायरेक्शन में काम करेगा, F1 cos अल्फा और F1 साइन अल्फा। F1 को मैंने दो कंपोनेंट में क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। उसके बाद बच्चों यहाँ से F2 को तोड़ोगे, F2 को भी हमने माना एक्स के साथ कितना एंगल है बीटा, इधर जो इसका कंपोनेंट काम करेगा F2 का, F2 cos कितना हो जाएगा बीटा हो जाएगा बच्चों, और इसका जो कंपोनेंट इस साइन में काम करेगा वह आपका क्या हो जाएगा, F2 साइन कितना हो जाएगा बीटा हो जाएगा, ये दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, F2 साइन कितना बीटा हो जाएगा। ये F2 साइन कितना हो जाएगा बीटा। ठीक है, अब तीसरा जो बल बच रहा है वो F4 बच रहा है। F4 को तोड़ोगे इसके साथ एक्सेस के साथ कितना बना रहा है डेल्टा, तो इसके साथ जो कोड बना रहा है ये क्या होगा, F3 cos कितना बच्चों गामा, ये गामा बना रहा था, F3 cos कितना हो जाएगा गामा, और इस वाले में क्या जुटेगा F3 साइन कितना हो जाएगा गामा। चलो अब बचा 4 वाले एक्सेस के साथ ये कितना बना रहा था, डेल्टा बना रहा था, तो ये हो जाएगा कितना F4 cos डेल्टा, और इसमें हो जाएगा बच्चों y पे F4 साइन कितना डेल्टा। अब इन सारे बलों को हमने क्या कर दिया है, इनके सारे कंपोनेंट में क्या कर दिया, तोड़ दिया, एक x पे और x पे और दूसरा क्या y पे। तो सभी बच्चों बताओ कि अगर ये दो कंपोनेंट में हमने सारे बलों को रिजॉल्व कर दिया, वियोजित कर दिया, तो अब इन सारे बलों का जो इन सारे बलों को मैं अगर तोड़ा मैंने तो एक्स पे ये काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है वाई पे। अगर हम बात करें इन सारे बलों का रिजल्टेंट निकालने के लिए तो बताओ इन सारे एक्स पे जितने भी कंपोनेंट काम कर रहे थे उसका सम ले ले, उनको सारे कंपोनेंटों को जोड़ दे, और वाई एस पे जो भी कंपोनेंट थे उनको जोड़ देते हैं, तो इन सारे बलों का दो ही डायरेक्शन में बल काम करे, एक्स एस से दूसरा क्या वाई एस पे। तो सम निकालने के लिए क्या करते हो, चलो अब यहाँ पर लिखोगे समेशन क्या एक्स। समेशन एक्स का मतलब है कि जितने भी एक्स पे काम कर रहे थे इन सारे बलों के कंपोनेंट को उसको जोड़ दो। अब देखो समेशन एक्स क्या होगा, यहाँ पर लिखोगे क्या F1, समेशन एक्स का मतलब क्या होगा F1, ये क्या होगा F1 cos अल्फा है ना, प्लस F2 cos कितना बीटा, प्लस F3 cos डेल गामा, प्लस F4 cos कितना बच्चों डेल्टा। ये समेशन एक्स पे सारे बलों का योग था। अब समेशन y निकालो, समेशन y क्या होगा, इसी का सारा कंपोनेंट का साइन हो जाएगा, F1 साइन कितना अल्फा, F2 साइन कितना बीटा, प्लस F3 साइन कितना गामा, प्लस F4 साइन कितना डेल्टा। ये कौन से बल हो जाएंगे, y पे काम कर रहे थे जो कंपोनेंट। अब हमें इन सारे कंपोनेंट के सम भी निकाल लिया, एक एक्स पे काम कर रहा था, दूसरा किस पे काम कर रहा था वाई एस पे। अब इनका सम निकाल लिए, तो अब अगर हमें परिणामी निकालना होगा बच्चों, परिणामी है ना, परिणामी अगर निकालना होगा इनका सारे का, तो अब परिणामी के लिए क्या होता है, अगर कोई भी दो बल काम करते हैं वह दोनों कितने पे होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, तो कैसे निकालते हो, तो जब दो बल 90 डिग्री पे काम करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वह बच्चों r बराबर क्या होता है अंडर रूट, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था समांतर चतुर्भुज में केस नंबर 3, r बराबर क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर धन क्या क्यू स्क्वायर। अब बच्चों हमारा जो दो बल था वह एक्स समेशन एक्स था, समेशन क्या था y था, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट समेशन एक्स का स्क्वायर और प्लस समेशन किसका y का स्क्वायर, है ना, ये समेशन एक्स का स्क्वायर, ये समेशन क्या होगा y का स्क्वायर, ये r बराबर हो जाएगा। इस तरह से इसका रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चों। ये दो बल देखो, इन सारे बलों को जोड़ दिया तो एक बल एक्स पे, एक ही बल होगा जो एक्स पे काम करेगा, इन सारे बलों को जोड़ देंगे तो वह एक ही बल होगा जो वाई एक्स पे काम करेगा। अब आपको मिला दो बल
और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो उसका जो रिजल्टेंट निकालोगे वह आर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस समेशन क्या वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, है ना। अभी ये सिंपल सा तरीका है बच्चों। एक और तरीका होगा इसको जो कंपोनेंट को ठीक है तोड़ेंगे। तो अभी तो सिंपल है, सभी बल एक्सेस के साथ कोण बना रहे थे, तो जो एक्सेस के साथ कोण बनाएंगे तो वह घटक क्या होगा एक्सेस पे कास, और बाकी जो अदरवाइज जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट जाएंगे वह उसका क्या होगा साइन होगा। तो उस तरह से अगर हम निकालेंगे तो इस तरह से बच्चों ये रिजल्टेंट आता है। अब बच्चों अगर हम परिणामी की दिशा की बात करेंगे ना, तो जो परिणामी की दिशा आएगी वह परिणामी की दिशा निकालने के लिए देखो यही दो बल थे ना, एक एक्स समेशन एक्स था, ये समेशन क्या था वाई था, है ना। इस तरह से इसके बीच का एंगल कितना था 90 था। इसको अगर हम समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, है ना, ये अगर हम समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं और ये देखो समेशन एक्स, ये समेशन क्या है वाई, इसका परिणामी मान लेते हैं ये 20 से जाता है, कहीं इसके 20 से जाता है, जो एक्सेस के साथ कितना कोण बनाता है अल्फा, एक्सेस के साथ कितना कोण बनाता है अल्फा। तो tan अल्फा बराबर अगर हम लिखें, है ना, tan अल्फा बराबर लिखें, ये परिणामी इन दोनों बलों का परिणामी कहीं 20 से जाएगा और हम मान लेते हैं कि वह परिणामी एक्सेस के साथ कितना कोण बनाता है अल्फा। तो tan अल्फा बराबर लिखेंगे तो ये क्या होगा बच्चों समेशन वाई अपन समेशन क्या होगा एक्स, यानी हमारा होता है लंब बटा कितना आधार, लंब हमारा समेशन वाई हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा समेशन एक्स हो जाएगा। तो ये परिणामी की क्या हो जाएगी दिशा, और हमने माना है कि जो परिणामी है परिणामी एक्स अक्ष के साथ एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है, एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है अल्फा कोण बनाता है, तब ये परिणामी आपकी आएगी tan अल्फा बराबर समेशन एक्स बाई समेशन वाई बाई समेशन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का रिजॉल्व कैसे करते थे, उसका वियोजन कैसे करते थे और उसका परिणामी कैसे निकालते थे और उस परिणामी की डायरेक्शन कैसे निकालते थे, इस तरह से बच्चों ये था आपका। ठीक है, तो जितने भी प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को देखेंगे एक बार अच्छे से जरूर समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो एक बार फिर से बता देते हैं बच्चों किया क्या मैंने, है ना। सबसे पहले देखो ध्यान से कि अगर कॉन्करेंट को प्लेनर फोर्स सिस्टम होगा उसका रिजल्टेंट और दिशा निकालनी होगी। तो पहले तो ये देखो हमने एक डायग्राम बनाया, एक ही पॉइंट पे F1, F2, F3 और F4 काम कर रहे थे जो कॉन्करेंट और कोप्लेनर थे, जो आपके एक ही बिंदु से गुजर रहे थे और बकिया एक ही समतल में थे। अब इन सभी बलों का हमें रिजल्टेंट और उस रिजल्टेंट की दिशा निकालनी है। तो हमने क्या किया कि दो एक्सेस के साथ एक्सेस और दूसरा क्या वाई एक्स के साथ दो रिजॉल्व दिशा, मैंने आपको बताया था किसी भी बल को वियोजित करते हैं दो लंबवत दिशाओं में, तो एक एक्स और दूसरा वाई एक्स मान लेंगे। हमने मान लिया एक्स दूसरा क्या वाई एक्स, और सारे फोर्सेस का हमने माना है कि वह एक्सेस के साथ अल्फा बीटा गामा और डेल्टा कोड बना रहे हैं। उस तरह से जिसके साथ कोड बनाते हैं वह कंपोनेंट बच्चों साइन होता है, और जो अदरवाइज कंपोनेंट होता है वह क्या होता है साइन होता है, और जिसके साथ कोड बनाते हैं वह काश होता है, उल्टा बोल दिया। ठीक है, तो जिसके साथ कोड बनाते हैं वह काश होता है और अदरवाइज वाला जो होता है वह क्या होता है साइन। देखो F1 एक्सेस के साथ कोड बना रहा था काश हो गया, F2 वाला देखो एक्सेस के साथ कोड बना रहा था एक्सेस पे काश बीटा, और इस तरह से ये F3 काश गामा और ये F4 काश क्या डेल्टा। सारे बलों का एक्सेस के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल था। दूसरा कंपोनेंट साइन में हो जाएगा, सारे का सारा वही होगा, बस वह क्या हो जाएगा साइन में हो जाएगा। अब इन सारे बलों को रिजॉल्व कर दिया, एक एक्सेस पे दूसरा क्या वाई एक्स पे, और इन सारे बलों का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना होगा तो यहाँ पे इसका सम कर लेंगे और इसका सम कर लेंगे। यही सारे बलों का जो कंपोनेंट आ रहा है, सारे बलों का रिजल्टेंट, इन सारे बलों का रिजल्टेंट निकालने के लिए जो हमने कंपोनेंटों में डिवाइड किया उसको उनको सम कर लेते हैं। एक्सेस पे सम निकाल लेंगे और दूसरा क्या वाई एक्स पे, तो दो बल हो जाएंगे, एक एक्सेस पे दूसरा क्या वाई एक्स पे। दोनों बल 90 डिग्री पे काम करते हैं, तो जब दो बल 90 डिग्री पे काम करते हैं तो उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर होता है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था समानांतर चतुर्भुज में, केस नंबर 3 थी ये। यहाँ पर देखो ये समेशन एक्स रख देंगे पी की जगह, क्यू की जगह समेशन वाई रख देंगे। ये तो परिणामी आ गया। अब हमें परिणामी की दिशा निकालना है, तो मान लेते हैं दो बलों का परिणामी की दिशा निकालने के लिए मान लेते हैं जो परिणामी होगा उन्हीं की कहीं दोनों बलों के बीच से गुजरेगा और वह एक्सेस के साथ अल्फा कोण बनाता है। तो वहां पर हमने परिणामी की डायरेक्शन यहाँ पे निकाल ली है। टी tan अल्फा बराबर वह क्या है समेशन वाई बाई समेशन क्या होता है एक्स, और यहाँ पे जो परिणामी है वह एक्सेस के साथ
कितना कोड बना रहा है, डेल्टा कोड बना रहा है, सॉरी अल्फा कोड बना रहा है, तभी तो tan अल्फा बराबर समेशन y बाई एक्स लिखोगे। तो इस तरह से बच्चों ये था आपका एक तली संगामी बलों का परिणामी ज्ञात करना, उनको रिजोल्व करना और उनकी दिशा ज्ञात करना। तो सभी बच्चों ध्यान से समझ लेंगे इसको। इस पर बच्चों न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, ठीक है, आएगा भी और आपको लगाना भी आना चाहिए। और एक एग्जांपल लेकर देखते हैं बच्चों, आपको अच्छे से और क्लियरिटी आएगी। सभी बच्चे ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलो बच्चों इसके बाद एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसा कि ठीक है आपको और क्लियरिटी आएगी। चलो कह रहा है एक बल इस साइड में काम कर रहा है, दिखाया गया चित्र का परिणामी निकालना है बच्चों। एक बल काम कर रहा है इस पे, दूसरा बल यहां पे काम कर रहा है और तीसरा बल इस डायरेक्शन में और चौथा बल इस डायरेक्शन में। और इसकी वैल्यू जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 8 न्यूटन और इसका दे रखा है कितना 4 न्यूटन और इसका दे रखे है आपको 2 न्यूटन और इसका दे रखे है 10 न्यूटन, है ना। और सारे के एंगल दे रखे है, ये एंगल दे रखे है आपका 45 डिग्री है और ये एंगल दे रखे है आपको कितना 60 डिग्री और ये एंगल दे रखे है आपको 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री। कह रहा है ये जो कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, ये ऐसा डायग्राम आपको बनाया हुआ होगा बच्चों, ठीक है। और कह रहा है इन सारे कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट क्या होगा और उस रिजल्टेंट की दिशा क्या होगी, है ना। कि जैसा यदि सारे बलों का रिजल्टेंट निकालना होगा बच्चों, है ना, इन सारे बलों का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या कर सकते हैं। चलो देखो इनका रिजल्टेंट निकालना होगा तो सबसे पहला काम हम करेंगे बच्चों एक्सेस, दूसरा क्या वाई एस खींचेंगे। चलो एक्सेस और दूसरा वाई एस खींचोगे तो क्या होगा, चलो इसको वाई एस मान लेते हैं, यहां से ये एक्सेस खींच लो और ये वाई एस खींच लो, एक्स ये वाई एस खींचा और ये क्या होगा एक्सेस। देखो एक जो बल है ना बच्चों वह आपको कितना है 8 न्यूटन है, जो एक्सेस पे ही मानना पड़ेगा। अगर आपको देखो इस तरह से आपको ये तो दिया है, अगर आपको डायग्राम नहीं देगा तो पहला वाला जो बल होगा ना वह एक्सेस पे ही मान लेना, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। अब चलो हमने ये मान लिया एक्स एक्सिस, है ना, और ये क्या मान लिया वाई। चलो 2 एक्सिस खींच लिया। अब सभी बलों का हमें तोड़ना है ना, और सभी बलों का एक्सेस के साथ देखो एंगल दिया है। इस बल का एक्सेस के साथ एंगल कितना दे रखा है 45। इधर डायरेक्शन में इसको तोड़ोगे तो ये 4 cos कितना हो जाएगा बच्चों 45 हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में जब तोड़ोगे इस वाले को, उसी बल का दूसरा जो कंपोनेंट होगा, है ना, इसी बल का जो दूसरा कंपोनेंट होगा ये क्या होगा 4 sin कितना 45, है ना, इस साइड में ये काम करेगा और ये इस साइड में काम कर रहा है ना। और इसी दूसरा जो बल है वह कितना है 8 न्यूटन है। दूसरा जो बल है वह 8 न्यूटन है, लेकिन इन दोनों बलों के बीच का एंगल आपको दे रखा था कितना 60 दे रखा था, है ना। इन दोनों बलों के बीच का एंगल कितना दे रखा था 60। अब एक बात बताओ, सभी बलों का एक्सेस के साथ कोण होगा, बताओ इस बल का एक्सेस के साथ कोण कितना होगा 45 और 60 कितना 105 होगा। तोड़ोगे बच्चों तो ये क्या होगा 8 cos 105 इधर हो जाएगा और इसमें जुड़ेगा क्या 8 sin 105 हो जाएगा, है ना। ये दोनों बलों का कंपोनेंट 2 आ गया। अब तीसरा जो बल है वह 10 न्यूटन है। वो अभी अगर एक्सेस के साथ कोण बनाए तो सभी का एक्सेस के साथ कोण देखो यहां से यहां तक 45 60 105 और 120 कितना हो जाएगा बच्चों 225 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 cos 225 और ये क्या होगा 10 sin 225, है ना, ये कितना होगा 225, ठीक है। अब एक बल बचा कितना 8 वाला। जो 8 वाला है वह एक्सेस के साथ कितना है एक्स उसी पे है तो वह 0 अंश का कोण बना रहा है। तो ये लिखोगे 8 cos कितना 0 और इसमें एक और जोड़ लोगे 8 sin कितना 0, है ना, ये आपका हो जाएगा। तो देखो पहले 8 वाले को तोड़ो तो 8 sin 0 क्योंकि उसी पे काम कर रहा था 0 एंगल था, तो 8 cos 0 8 sin 0।
दूसरा 45 का कोण बना रहा था तो 4 cos 45 4 sin 45। तीसरा जो 8 न्यूटन का था वह 105 डिग्री बना रहा था तो 8 cos 105 और 8 sin 105 हो जाएगा। और 10 वाला था 225 का एक्स के साथ एंगल बना रहा था तो 10 cos 225 10 sin 225 हो गया। अब हमने रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या लिखा था, आर बराबर क्या लिखा था बच्चों, अंडर रूट में समेशन एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन वाई स्क्वायर लिखा था। अब यहां से बताओ समेशन एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन वाई स्क्वायर, पहले तो बच्चों हम समेशन एक्स निकाल लेते हैं और समेशन वाई निकाल लेते हैं, है ना। तो समेशन एक्स और समेशन वाई के लिए क्या लिखोगे, यहाँ पर समेशन एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाला कास है तो 8 कास 0 प्लस बच्चों कितना 4 कास कितना 45 प्लस कितना है 8 साइन कितना 105 और प्लस कितना है 10 साइन कितना 10 कास होगा ना बच्चों, ये आपका कास होगा, साइन लिख दिए। अब चलो ये 8 कास कितना होगा 105 प्लस कितना होगा 10 कास 200 कितना होगा 25। ये वैल्यू इसका हल करना कैलसी साहब और इसकी वैल्यू जो भी आएगी आप बताइएगा। फिर इसके बाद समेशन y निकालोगे, समेशन y ये सारा चीज क्या होगा साइन में होगा। 8 साइन कितना 0 प्लस 4 साइन कितना 45 प्लस 8 साइन कितना 105 प्लस कितना है 10 साइन कितना 225। इसका वैल्यू निकालिएगा और इन दोनों का वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, ठीक है। ये समेशन एक्स का स्क्वायर इस जगह और ये समेशन है ना वाई स्क्वायर बराबर इस जगह रखकर इसका वैल्यू निकालिएगा बच्चों, वही आपका क्या आएगा रिजल्टेंट आएगा, है ना। इसका आर निकालोगे बच्चों तो वो आएगा 3.9 है ना न्यूटन या तो लगभग 4 न्यूटन आएगा। आप इसको हल करिएगा तो इस तरह से यहाँ से ये रिजल्टेंट निकलेगा। आपको अगर इस तरह से डायग्राम बनाया होगा और आपको इस तरह से रिजल्टेंट पूछेगा बच्चों, तो अगर इस तरह से दिया होगा एंगल तो सभी का एक्स के साथ मानकर वह कास और साइन में क्या करना रिजॉल्व कर लेना, वियोजित कर लेना, समेशन एक्स और समेशन वाई निकाल लेना। इस तरह से बच्चों ये रिजल्टेंट निकलेगा। और अगर दिशा पूछ रहा है ना तो tan अल्फा हमने माना था तो ये लिखेंगे समेशन वाई बाई क्या समेशन एक्स, जो भी समेशन वाई की वैल्यू निकालोगे और समेशन एक्स की वैल्यू यहाँ से अल्फा बराबर कर लेना tan इनवर्स है ना समेशन वाई बाई समेशन क्या एक्स, तो यहाँ से वह थीटा की क्या निकल जाएगी वैल्यू निकल जाएगी। तो इसका जो अल्फा आएगा वह 35.5 आएगा, वह एक्स अक्ष के साथ आएगा। वह किसके साथ आएगा एक्स अक्ष के साथ, वह भी प्रदक्षिण होगा। आप निकाल लीजिएगा बच्चों, ठीक है। मेरे पास तो कैल्सी है नहीं, आपको कैल्सी अलाउ है, ठीक है। तो वहां से आप हल करोगे तो ये वैल्यू आपकी 35.5 डिग्री आएगी, वह भी एक्स के साथ कोण बनाएगा प्रदक्षिण में, और ये आर की वैल्यू आएगी 3.9 न्यूटन। इसको हल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा बच्चों। इस तरह से जो भी आपकी सवालें होंगी आप उसका रिजल्टेंट निकालिएगा। नहीं आएगा आप मुझे जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में उसका क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगले दिन हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से संगामी समतली बलों का रिजल्टेंट निकालते हैं बच्चों, और बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था। एक और भी मेथड है उसका निकालने का। इन दोनों बलों को हम क्या करते हैं इसको रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो उस तरह से इधर वाले कंपोनेंट इधर वाले पॉजिटिव, इधर वाले पॉजिटिव, नीचे जो काम करेंगे वो आपके नेगेटिव, और इधर जो काम करेंगे नेगेटिव होगा। तो उस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान था इस तरह से निकालना, ठीक है। सभी का एक्स के साथ एंगल ले देख लो, और एक्स के साथ कास और वाई के साथ क्या साइन कंपोनेंट हो जाएगा। उसका सम निकाल लोगे, 2 ही बल होंगे और 2 बलों का रिजल्टेंट अगर 90 डिग्री पे निकालना हो तो वह एक्स आर बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर। एक्स की जगह पी की जगह एक्स रख दोगे समेशन एफ, क्यू की जगह समेशन वाई, वहां से रिजल्टेंट निकल जाएगा। बहुत ही इजी मेथड था बच्चों। इस तरह से अगर समझ में आया होगा तो आप सारे जो इतने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के आप सॉल्व करिएगा, राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। सभी साथियों को गुड नाइट, शुभ रात्रि।